अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 4-5 अहम खबरें आपकी खिदमत में पेश करूंगा और वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं उस हवाले से खुसूसी गुजारिशात आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करूंगा। नाजरीन, तहरीके अदम एतमाद के लिए यकीनन कोशिशें तेज तर हो गई हैं और आज आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी परवेज इलाही को इशाइये के लिए तलब कर लिया है। इससे पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकातें हो चुकी हैं चौधरी बरादरान के साथ और कल रात नाजरीन एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई और वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी ही जुमात के मरकजी मजलिस आमला का इजलास तलब किया था, लेकिन अचानक ये खबर मिलती है कि आसिफ जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब को तलब कर लिया है। चुनाचे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल अपना इजलास तो मुलतवी नहीं किया, लेकिन असद महमूद साहब और अकरम खान दुरानी साहब को कल आसिफ अली जरदारी की दावत पे लाहौर रवाना कर दिया। यानी कि ये मुलाकातें तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन अचानक से इस कदर तेज़ी के साथ और इमरजेंसी में मुलाकात के लिए बुलाना और लाहौर बुलाना यकीनन ये जाहिर करता है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए अब सीरियस एफर्ट्स की जा रही हैं। और दूसरी बात नाजरीन ये कि ड्राइविंग सीट पे आसिफ अली जरदारी साहब बैठ गए हैं और अपोजिशन की जमातों ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, इन सब ने इख्तियार जो है अब आसिफ अली जरदारी साहब को दे दिया है। और इसके अलावा नाजरीन, आसिफ अली जरदारी साहब की जो मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई है उसमें भी एक दो इख्तिलाफात सामने आए और वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि 27 फरवरी को जो आपका लॉन्ग मार्च है आप वो मनसूख कर दें, क्योंकि इससे ये तासुर जाता है कि अपोजिशन डिवाइडेड है और मुनकसिम है। लेकिन आसिफ जरदारी साहब इस पे कन्विंस नहीं हुए और आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि 23 मार्च को जो आपका लॉन्ग मार्च है उसे जो है मुलतवी कर दिया जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि देखिए उसमें 8 जुमातें हैं और 8 जुमातों का लॉन्ग मार्च मुलतवी करना या मनसूख करना ये मुमकिन नहीं होता। आप बहैसियत पीपल्स पार्टी आपने इंडिविजुअली चूंकि लॉन्ग मार्च का 27 फरवरी को फैसला किया है, इसलिए आपके लिए मुलतवी करना आसान है। खैर, इन दोनों चीज़ों पर इत्तेफाक राय कायम नहीं हो सका, लेकिन बुनियादी तौर पे जो उसूली चीज़ें हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, उस हवाले से बहुत ज़्यादा अपोजिशन की जुमातों में कंसेंसस डेवलप हो चुका है। अब ये कब पेश होती है, ये तो आने वाले दिनों में 2 हफ्तों में पूरी पिक्चर जो है आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब नाजरीन, जो वीडियो का थंबनेल है उस पर आ जाते हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब की मुलाकातें भी जारी हैं अपोजिशन की जुमातों के साथ। और ऐसे वक्त में जो कप्तान का एक खिलाड़ी है फयाजुल हसन चौहान साहब, उन्होंने एक इंकशाफ कर दिया और वो ये कि हमें मालूम है, वो ये पैगाम देना चाह रहे हैं फयाजुल हसन चौहान साहब कि हमें मालूम है कि जहांगीर खान तरीन की नकल और हरकत क्या क्या है और वो किन किन लोगों के साथ राब्ते में हैं और किन शराइत पे जो है वो उनका साथ देने के लिए तैयार है। चुनाचे 15 फरवरी को जहांगीर खान तरीन की मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ। ये डेट कंफर्म होना भी बड़ी बात है। अब फयाजुल हसन चौहान साहब ने यह भी बता दिया कि मखदूम अहमद महमूद के घर जो है जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। तो इस बयान का मतलब क्या है कि इसके घर आपकी मुलाकात हुई है? इसका मतलब शॉर्ट एंड इन सिंपल वर्ड्स यही है कि हम आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं और कल को फिर आप कोई गिला न करें कि आप किस तरह हमारे खिलाफ जो है इत्तेहाद बना रहे हैं और अपोजिशन की सफ़ों में बैठ रहे हैं। तो ये चीज़ें जहांगीर खान तरीन पे क्लियर करने के लिए जो है ये उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जा रही है। अब नाजरीन, एक और खबर कि मरियम औरंगजेब ने परसों जो बयान जारी किया कि पेशावर के एक अहम शख्स के ज़रिए इमरान खान साहब हमारे पार्लियामेंटेरियंस को फ़ोन कर रहे हैं और साथ ही ये भी कहा कि उस शख्स की तैनाती हालिया दिनों में हुई है। तो डेफिनेटली उस हवाले से मैं एक वीडियो कर चुका हूँ कि इसका इशारा जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब की जानिब था और नून लीग एक बार फिर ये कहना चाह रही है कि जनरल फैज़ हमीद या
इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब को बचाने के लिए फिर आगे आ गई है। अब नाजरीन, पीका एक्ट जो है उसमें तरमीम की गई थी हुकूमत की तरफ से, और ये कि डिफेम नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बगैर सबूत के इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। अब फेक न्यूज क्या होती है, उसमें फेक न्यूज के हवाले से भी बात की गई है कि फेक न्यूज देने वाले को जो है 5 साल जो है वो कैद होगी और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो फेक न्यूज वो होती है कि जिसका कोई सबूत ना हो, आपके पास एविडेंसेस और शवाहिद आपके पास ना हो। अब मरियम औरंगजेब ने ये इल्जाम तो लगा दिया कि जनरल फैज हमीद साहब टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं हमारे लोगों को, तो उनके पास कोई सबूत है? कोई सबूत है, शवाहिद हैं? तो अगर नहीं है तो पीका एक्ट के तहत पहली गिरफ्तारी मरियम औरंगजेब की होनी चाहिए। पहली गिरफ्तारी मरियम औरंगजेब की होनी चाहिए, या तो उनसे सबूत और शवाहिद तलब कर लिए जाएं। तो मैं समझता हूं कि इस कानून का तकाजा ही यही है कि अगर रातों रात ये कानून इमरान खान साहब ने बनाया है, सर्कुलेशन समरी के जरिए इसको पास किया है, मंजूर किया है, तो डेफिनेटली फिर इसकी रूह हमें नजर आनी चाहिए ना। आपने वफाकी काबीना का इंतजार तक नहीं किया और इस कानून को सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूर कर दिया, ऑर्डिनेंस पास कराया, रातों रात सब कुछ हुआ, हमने हिमायत की। लेकिन अब इसका इतलाक क्या किन पे होगा? इतना बड़ा इल्जाम डिफेम किया है एक बार फिर रियासती इदारों को, तो इतना बड़ा इल्जाम और बगैर सबूत के, तो फिर मेरे ख्याल में ये हुकूमत का और इस कानून का टेस्ट केस है। वरना अगर इस कानून का इतलाक छोटे लोगों पे ही होना है तो मेरे ख्याल में इस कानून को फिर इस कदर इमरजेंसी में, जल्दी में जो है मंजूर करने की भी कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं थी। नाज़रीन, ये 2, 4, 5 जो खबरें थी उस हवाले से वो मैंने आपको अपडेट किया। इंतहाई इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हो चुकी है। मैं अपोजिशन के इस प्लान की तो मजम्मत करता हूँ। तहरीक अदम एतमाद, अगेन आई एम सेइंग, ये उनका हक है, कानूनी हक है, आईनी हक है, और वो ये बिल्कुल पेश कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के आईन में यही एक मुरवजा तरीका कार दिया गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये जो तजवीज़ दी कि जनाब इमरान खान साहब जब दौरा रूस पे हो तो उस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए, तो आई थिंक ये चीज़ बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है और हमारी सियासी जमातों को एटलीस्ट संजीदा तर्ज अमल का मुजाहरा करना चाहिए। 20 साल बाद दौरा रूस हो रहा है इमरान खान साहब का, 23 और 24 फरवरी की रात इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे। प्यूटन के साथ जो है 1-on-1 मुलाकातें हैं, निजी होटल में उनके जो ट्रेडर्स, जो बड़े सरमायाकार हैं, उनके साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें हैं। बहुत ज़्यादा टफ शेड्यूल है मुलाकातों का, तो इंतहाई अहमियत का हामिल है जो मौजूदा आलमी और ख़ित्ते की सूरत हाल है। उसके तनाजुर में इस दौरे पे बहुत ज़्यादा जो है नज़रें मरकूज़ की हुई हैं इंटरनेशनल मीडिया ने। तो ऐसे हालात में ये तजवीज़ देना कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में ही जो है वो ये तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए, तो इससे बढ़ के आप क्या मुल्क की बदनामी करना चाहते हैं कि 20 साल बाद एक दौरा हो रहा है और वज़ीर आज़म को वहाँ पे पता चले कि आप तो वज़ीर आज़म रहे ही नहीं। तो मेरे ख्याल में इस कदर की गैर संजीदा तर्ज अमल से जो है वो गुरेज करना चाहिए। फिर वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद इंटरेस्टिंग मालूमात भी इंशाअल्लाह ताला आने वाली नशिस्त में आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।